हेलो दोस्तों, आपका जो कंपटीशन जो नंबर 1 में स्वागत है। उम्मीद करेंगे वो क्लास अच्छा लगेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में डेवेल योजना। देखिए, डेवेल योजना कब आता है भारत में? 1945 में। डेवेल योजना भारत में कब आता है? 1945। ये क्यों आता है, कैसे हुआ, मतलब किसके बाद आए, सब हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसका भारत में आने की क्या वजह है, ठीक ना। आपको याद होना चाहिए, इससे पहले जो भारत में हुआ था कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। क्वेश्चन पूछता रहता है, जिस समय भारत में जो होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसका जो है उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। लिन लिथगो के बाद लिन लिथगो के बाद भारत में कौन आता है? वेवेल। कौन आता है? वेवेल। ये क्या है? वायसराय थे। कभी थे? वायसराय। वेवेल कभी थे? मतलब लिन लिथगो के बाद भारत में के बाद भारत के वायसराय कौन थे? वेवेल। कौन थे? वेवेल थे। इन्होंने भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद सुनो बात, जितने भी भारत में जितने भी राजनीतिक थे, सभी राजनीतिक, बड़े राजनीतिक हो या छोटे, बड़े तौर पर उस समय कांग्रेस थे, छोटे तौर पर थोड़ा उसके मतलब मुस्लिम लीग हो गया, चाहे स्वराज पार्टी, बहुत सारे छोटा मोटा पार्टी थे। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे, सभी राजनीतिक दलों के साथ एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन समझ रहा है? क्या समझे बात बताओ तो। मतलब वेवेल ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के साथ क्या करते हैं? एक सम्मेलन करते हैं। एक सम्मेलन 14 जून 1945 को, एक सम्मेलन 14 जून 1945 को क्या करते हैं? शिमला में। क्या करते हैं? शिमला में। 14 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन 14 जून 1945 को शिमला में किया। कब किया? 14 जून 1945 को। कौन किए? वेवेल ने। कौन किए? वेवेल ने। किसके साथ किए? भारत के सभी राजनीतिक दल जो होते हैं ना, सभी राजनीतिक दल के साथ किए। राजनीतिक दलों के साथ करते हैं। क्या हो? शिमला में ना। तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? शिमला को। किसको कहा जाता है? शिमला को। उससे पूछता रहता है, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहा गया था? शिमला को। समझ में रहा है? भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी को कहते हैं ग्रीष्म, नहीं लिखी था अभी, कालीन राजधानी किसे कहा जाता है? शिमला को कहा जाता है। समझ में आ गया बात? तो दिक्कत है ना है। शिमला सम्मेलन क्या है, कुछ बुझाया? अभी सम्मेलन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा, शिमला सम्मेलन पूछेगा। शिमला सम्मेलन, सुनो बात, यह सम्मेलन जो होते हैं 14 जून 1945 में जो होते हैं, कहते बात विचार रखते करते नहीं है। तो कर बात विचार जितने भी लोग थे इंटीग्रल सभी के बीच में क्या करते हैं? तो बात रखते, विचार रखते। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे, ठीक ना। एक सम्मेलन के साथ सम्मेलन को विचार रखा। कब? 14 जून 1945 को। कब कभी रखा हो? विचार रखा, लेकिन अभी सम्मेलन किया नहीं था। अब शिमला सम्मेलन में क्या होता है, नहीं होता है, समझ लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग लेने क्या हो जाएगा आपका? शिमला सम्मेलन। क्या हो जाएगा? शिमला सम्मेलन। पहले बताओ, वेवेल जो थे कब आता है? 1945 में। किसके बाद आता है? लिन लिथगो के बाद आता है। वेवेल कौन थे? भारत के अगला वायसराय थे।
डेविल ने भारत के क्यों आता है तो भारत के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक सम्मेलन का विचार करने के लिए, विचार रखने के लिए 14 जून 1945 को शिमला में बुलाते हैं। इसको शिमला को कभी कहा बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब हम लोग समझेंगे शिमला सम्मेलन। क्या समझेंगे? शिमला सम्मेलन क्या होता है समझिए। देखिए, शिमला में तो सभी राजनीतिक दल वहां पर गए थे भारत के। उसको नेतृत्व कौन कर रहे थे? डेविल। कौन कर रहे थे? डेविल कर रहे थे। लगभग कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 22 प्रतिनिधि ने। कितने भाग लिया था? 22 प्रतिनिधि ने वहां में भाग लिए थे। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना थे। मुस्लिम लीग की ओर से कौन थे? जिन्ना थे। और कांग्रेस की ओर से कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। उससे पूछेगा शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? जिन्ना। और कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद। समझ आइए ना? डेविल ने जो होते हैं अपना बात रखते हैं। क्या बात रखते हैं? तो हम लोग, इसका मुख्य बात है, वायसराय के 14 सदस्य परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा और शेष 12 पद पर भारत होंगे। कहने का मतलब होते हैं वायसराय के पद में टोटल कितने पद होते हैं? 14 पद। इसे लिखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा और बोलने के बाद कुछ नहीं पड़ेगा। तो शिमला सम्मेलन कब होता है बताओ तो? 25 जून 1945 को, 1945 में। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 22 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितने भाग लिया? 22 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसका जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डेविल ने। कौन कर रहे थे? इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डेविल। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डेविल। कौन कर रहे थे? डेविल। बताइएगा कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए थे? बोलो ना। अब्दुल कलाम आजाद। कौन भाग रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद। मुस्लिम की तरफ से कौन भाग ले रहे थे? मुस्लिम के तरफ से कौन भाग ले रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन भाग ले रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ कहते ना है। बताइएगा इन्होंने क्या करते हैं डेविल योजना के शिमला सम्मेलन में क्या क्या बात रखते हैं समझ लीजिएगा। क्या बात है? तो वायसराय के पद टोटल, वायसराय के परिषद में टोटल कितने पद होते हैं? 14। कितने पद होते हैं? 14 पद होते हैं। इसमें सिर्फ वायसराय और सेनापति को छोड़कर तो बचे निकल 12 गो। तभी 12 गो पद पर कौन रहेंगे? भारत के लोग रहेंगे। कौन रहेंगे? इनका कहना था डेविल के। किसको कहना था? डेविल के। दूसरा बात क्या कहा था इन्होंने? परिषद में भारत के 12 सदस्यों में से 6 गो मुस्लिम लोग रहेंगे, 6 गो हिंदू। मतलब 6 गो जो है मुस्लिम लीग के लोग रहेंगे, 6 गो क्या रहेंगे? अब तो कांग्रेस के, हिंदू नहीं, कांग्रेस के कभी रहेंगे हो तो हिंदू समुदाय नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस नहीं कहते। मतलब 6 गो मुस्लिम लोग रहेंगे, 6 वो कभी रहेंगे? हिंदू लोग रहेंगे। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर रहेगी। और दूसरा विश्व युद्ध के बाद, वापसी के बाद भारत जो है खुद संविधान अपना बनाएंगे। कौन कहा था? शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में कितने बात रखा? 3 बात। शिमला सम्मेलन में, शिमला लिखेंगे, शिमला सम्मेलन के 3 प्रमुख बातें हुई। कितना बात हुई थी? 3। पहला था वायसराय के परिषद में 14 पद में से वायसराय एवं सेनापति के पद छोड़कर
छोड़कर बाकी 12 पद पर भारतीय होंगे। कौन होंगे? भारतीय होंगे। हाँ, दूसरा बात क्या रख दिया था इन्होंने? बोलो, दूसरा बात क्या किया था? 6 गो मुस्लिम 6 गो हिंदू लोग रहेंगे ना। हो मतलब 12 में से 6 हिंदू समुदाय एवं 6 मुस्लिम समुदाय, 6 गो हिंदू 6 गो मुस्लिम समुदाय रहेंगे। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे इन्होंने? दूसरा विश्व युद्ध के बाद भारत अपना खुद संविधान बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद अपना संविधान बनाएंगे। दूसरा विश्व के बाद यही चीज को बात रखा था। कभी में शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन कौन किया? बेवेल कौन थे? भारत के वायसराय थे। भारत के कब की डेट? 25 जून 1945। 14 जून को विचार रखे थे। 14 जून को विचार। कितने भाग लिए थे प्रतिनिधि? अध्यक्ष कौन सी तरफ से? मुस्लिम लीग। शिमला शहर में कितने बात हुई थी? पहला बात वायसराय परिषद के पद में के टोटल कितना पद था? 14। उसमें से खाली वायसराय और सेनापति के छोड़कर बाकी 12 जो पद है उसमें कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। दूसरा कंडीशन था 6 में से 6 12 में से 6 गो हिंदू 6 गो। तीसरा कंडीशन दिया था दूसरा विश्व के बाद अपना भारत संविधान खुद अपना बनाएंगे। यही बात रखा था। इतना बात हो रहा था। अच्छा, तो विवाद कहाँ पे आ गया? इसका विवाद होने का क्या कारण है? देखिए, इनका कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था नहीं, क्या कहना था? 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाएगा। 6 गो जो बोल रहे हैं ना हम रखेंगे, तो 6 गो जो मुस्लिम लीग के चुनाव होगा तो इसके लिए 6 गो जो मुस्लिम जो प्रतिनिधि रहेंगे इसका चुनाव कौन करेंगे? मुस्लिम लीग ही करेंगे। समझे बात की ना? बताइएगा। इस बात को लेकर कांग्रेस ने सहमत नहीं दिखाई। आपको 6 गो सीट मिला, आप हार गए तो क्या कर सकते हैं? तब 6 गो हिंदू को सीट दिया गया, 6 गो मुस्लिम के। तो मुस्लिम लीग वाला के कहना लगा कि हमारे मुस्लिम लीग वाला के प्रतिनिधि को चुनाव खाली मुस्लिम मुसलमाने लोग वोट देंगे और उसी के लोग के जितना सदस्य है ना वही लोग देंगे। ये अच्छा बात है नहीं ना? इनका बात सीट मिल गया वही बहुत है ना, मिल गया। आधा का सीट दे दिया था, अब उसको डर लग रहा था तो हिंदू के बड़ा को वोट न देगा तो हार जाएंगे, ये लग रहा था मुस्लिम लीग वाला। इसलिए जो होता है कांग्रेस उस पर सहमति नहीं देते और जो होते हैं अंत में आकर शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है। पूछ रहे शिमला सम्मेलन असफल होने का कारण है, बताओ तब बोलो ना। मुस्लिम लीगों के बाद कांग्रेस को नहीं मानना, मुस्लिम लीगों के बाद कांग्रेस के यही आपका विवाद के कारण बनता है और यह है शिमला सम्मेलन हो जाता है असफल। डाउट है नहीं ना? समझ में आएगी ना? अब इतना बात के लिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? टॉपिक थोड़ा सा